हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ की सेकंड यूनिट करेंगे। प्रश्नावली है बच्चों 2.2। सवाल शुरू करेंगे बच्चों 6 से 1 से 5 तक सवाल पर हमने वीडियो बना दिया है, तो आप 1 से 5 सवाल करने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बच्चों, छठा सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 3 लगातार पूर्णांक का जोड़ है जो 51 है। हमें पूर्णांक निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें पूर्णांकों को मानना पड़ेगा। 3 पूर्णांक है तो हमें तीनों पूर्णांकों को मानना पड़ेगा। हल आएगा बच्चों इसका, मानना 3 लगातार बच्चियां संख्याएं आएगा। लगातार संख्याएं बराबर है x, और दूसरी है x प्लस 1, और तीसरी आएगी बच्चों x प्लस 2 यानी 2। ठीक है, ये 3 हमारे लगातार संख्याएं आ गई हैं। अब आपको प्रश्नानुसार लिखा हुआ है कि इनका जो जोड़ है, योग है, वो है 51। तो सबसे पहले हमें इनको इस तरह से लिखना है, x प्लस 1, फिर आएगा बच्चों प्लस का निशान और x प्लस 2 यानी x प्लस 2 बराबर 51। ठीक है, अब हम सारे x को जोड़ लेंगे। 1x, 2x, 3x, तो कितने x हो गए? 3x। ठीक है, अब हमारे पास जो अंक बचे हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। एक तो 1 बचा है और एक ये 2 बचा है और 51 है। चाहो तो आप एक साथ ऊपर ही जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 सीधा ही लिख देते हैं आप। ठीक है, 3x प्लस 3 बराबर 51। तो बच्चों बिल्कुल पहले जैसा सवाल हो गया है। अब इसको हम 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे। जैसे ही हम 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका जो ये साइन है प्लस का, वो माइनस हो जाएगा, और ये 3 है वो माइनस का 3 होगा। ठीक है, 3x बराबर, अब 51 में से 3 को घटाएंगे तो बच्चों रह जाएगा 48। ठीक है, अब ये इजी हो गया है। अब ये इस 3 को आपको इसके बटे में लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में x लिख लोगे, 48/3 आ जाएगा। क्योंकि इस तरह की जो संख्या आती है, जब हम दाईं तरफ लिखना हो तो उसको बटे में लाएंगे। ठीक है, अब आप काट दो। 3 के पहाड़े में 48 आता है, या भाग दे के भी आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप भाग करोगे ना तो आपका आंसर 16 आएगा। x बराबर 16 भाग करके देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप रफ में करके देखिएगा। ठीक है, तो आप भाग करोगे तो आंसर आएगा आपका 16। अब देखिए x तो आ गया ना 16। अब आपको 3 लगातार पूर्णांक थे, 3 लगातार संख्याएं थी, हमने एक तो निकाल ली है। आगे की आपको इसी तरह से लिखनी है। तो 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आएगा। पहली तो 17 हो गई, 16 हो गई, दूसरी 17 और तीसरी आएगी बच्चों आपकी 18। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे 7वां सवाल। सवाल है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। आपको गुणज निकालने, यहाँ पर 8 के 3 लगातार गुणज का योग है 888। सबसे पहले हमें 8 के 3 लगातार गुणज मानने पड़ेंगे। तो इसका हल आएगा बच्चों, मानना 8 के 3 लगातार गुणज। 8 के गुणज आएंगे बच्चों, एक तो आएगा बच्चों 8x, और दूसरा आएगा बच्चों 8 फिर x प्लस 1। ठीक है, और तीसरा आएगा 8 ब्रैकेट में आपको लिखना है x प्लस 2 यानी 2। ठीक है, ये 3 लगातार
8 के गुणज आ गए हैं। ठीक है, अब इनका जो टोटल है जोड़ है वो है 888। बच्चों सेम सवाल ही है, बस थोड़ी संख्या बदल रही है और थोड़ा सा चेंज हो रहा है, संख्याएं चेंज हो रही हैं। प्रश्नानुसार अब आपको क्या करना है, इनका योग लिखना है। 8x प्लस 8, तो यहाँ पर बच्चों हमने जब मानना था ना प्लस नहीं लगाया था, आपको यहाँ पर प्लस लगा के लिखना है। 8 फिर x प्लस 1 फिर प्लस का निशान लगाएंगे 8, यही संख्याएं बच्चों नीचे आ रही हैं। ठीक है, x प्लस 2 अब बराबर में 888 आ जाएगा इनका जो योग है। 8x को तो बच्चों आप 8x में लिख दो। ठीक है, प्लस का निशान लगा के अब आपको क्या करना है, इनका गुना करना है। 8 का पहले x से गुना करना है, फिर 8 का 1 से गुना करना है, तो कर लेते हैं। 8x का 8 को x से गुना किया तो आ गया हमारा 8x। ठीक है, अब 8 को 1 से गुना किया तो 8 एकम 8 आ गया। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया सोल्व। अब इस 8 को इस x से गुना करोगे तो आ जाएगा 8x, और 8 को बच्चों वापिस आपको 2 से भी गुना करना है। ठीक है, फिर आएगा बच्चों 8 दूने 16 बराबर हो गया 888। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपको कौन कौन से स्टेप करने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। जितने भी एक्स एक्स वाले हैं उनको आप जोड़ दोगे। देखो बच्चों, एक ये 8x है, एक 8x ये है और एक 8x ये, 3 हो गए ना, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 24x। 8 8 दूनी 16, 8 दिया 24x हो गया। x वाले हमने गिन लिए। अब जो सिंपल संख्याएं हैं 8 और 16, इनको आप जोड़ लीजिए तो ये भी आ जाएगा बच्चों आपका 24। ठीक है, एक साथ भी जोड़ सकते हो और नीचे लिख के भी जोड़ सकते हो। 8 को और 16 को जोड़ना है तो आ गया 24, 888 हो गया। अब आपको इस 24 को ना इस तरफ ले जाना है। 24x लिख लिया आपने और फिर बराबर का निशान 888, और इस 24 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये प्लस का साइन है इधर आके माइनस का हो जाएगा और 24 को हम यहाँ लिख देंगे। अब आप घटा लीजिए, 24x बराबर 888 में से 24 को घटाएंगे तो बच्चों आपका जो आएगा आंसर 864 आएगा। ठीक है, x आ जाएगा। अब 24 को आपको 864 के बटे में लिखना है, नीचे में लिखना है। ठीक है, तो हर सवाल में बच्चों यही तरीका करते आ रहे हैं, तो अब तक आप सीख चुके होंगे। इस 24 को बच्चों आपको इसके नीचे लिखना है। अब आप भाग कर दीजिएगा, भाग करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 36। तो ये हमारा बच्चों x बराबर आ गया 36। तो ये हमारा पहला गुणज हो गया। ठीक है, अब x क्या माना था हमने, 8 था ना, तो आपको सबसे पहले करना है, आगे भी चलना है, अतः गुणज 8 और x की जगह 8x था ना, तो 8 तो हमने लिख दिया, x की जगह आपको क्या लिखना है 36। कर लीजिए आप जो। ठीक है, 8 को आप इससे गुना करेंगे 36 से तो आपका आएगा आंसर बच्चों 288। अब ये तो पहला गुणज हो गया। अब दूसरा गुणज बच्चों, दूसरा गुणज था हमारा 8 फिर ब्रैकेट था x प्लस 1 था। ठीक है, ये था ना। अब आपको क्या करना है, 8 का 8 लिखना है और x की जगह 36 लिखना है और प्लस 1 लिखना है। अब 36 और 1 हो गया बच्चों 37। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, गुना करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 296। इसी तरह आपको तीसरा भी करना है, तीसरा गुणज निकालना है। तो तीसरा गुणज था हमारा 8 फिर x प्लस 2 था। ठीक है, अब 8 की जगह 8 लिखोगे, x की जगह आपको करना है 36 और प्लस 2, फिर आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 304। 36 में 2 जोड़िएगा फिर 8 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आएगा 304। ये आपके तीनों गुणज निकल आए। एक है बच्चों 288, दूसरा है 296 और तीसरा है 304। ठीक है, ये तीन हमने गुणज निकाले। अब हम करेंगे बच्चों 8वां सवाल। 8वां सवाल है
सवाल पढ़ना चाहिए हमें। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 3 पूर्णांक हमें मानने पड़ेंगे। ठीक है, माना 3 लगातार, तो जो लास्ट लाइन लिखी होती है ना बच्चों, आपको वही मानना पड़ता है। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक, तो हम मानेंगे एक तो x 3 है ना, एक x मानेंगे और दूसरा मानेंगे x प्लस 1 और तीसरा मानेंगे बच्चों x प्लस 2। जब पूर्णांक मानने पड़े ना बच्चों तो इस तरह मानिएगा। ठीक है, पूर्णांक मानने पड़े तो x प्लस 1 और x प्लस 2 मानिएगा, और अगर लगातार पूछे जाते हैं तो मानिएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है हमारा, प्रश्नानुसार आपको इनको सीधा करना है कि आपको इनसे क्या करना है, सबको 2, 3 और 4 से गुना करना है। इसको 2 से करना है, इसको 3 से और इसको 4 से गुना करना है। तो आपको करना है 2x, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओगे। ठीक है, अब इसको आपको करना है, इसको 2 से 3 से करना है, इसको आपको 2 से करना है और इसको 4 से। मैं ऊपर लिख के दे रही हूँ कि किसको किससे गुना करना है, सवाल में यही कहा गया। अब x को 2 से कर दिया है, अब इसको आपको 3 से करना है, 3 बाहर लिखना है और x प्लस 1 अंदर लिखना है। फिर प्लस का निशान लगाना है। अभी इनको 4 से गुना करना है तो 4 लगाना है बाहर, x प्लस 2 अंदर लगाना है और जो इनका योग है वो है हमारा 74। अब इनको सोल्व कर लेते, इसको गुना करोगे तो आएगा 2x। अब 3 को आपको इससे भी गुना करना है, x से, और 1 से भी करना है। पहले हम करते हैं 3x प्लस 3 एकम 3। अब चलिए, अब 4 को आपको x से गुना करना है, 4x, और फिर 4 को आपको 2 से गुना करना है, 4 दूने 8 बराबर 74। अब जितने भी बच्चों x वाले ना इनको हम जोड़ लेते हैं, ये 2x, ये 3x और ये 4x, इनको जोड़ लेते हैं। 2 और हो गए बच्चों 3, 5, 5 और 4 हो गए 9x हो गई है। ठीक है, अब जो सिंपल संख्याएं हैं उनको भी गिन लेते हैं, इस 3 को और इस 8 को, 8 और 3 हो गए बच्चों 11 बराबर 74। अब बच्चों सिंपल सवाल हो गया 9x। अब 11 को हम दाईं तरफ भेज देंगे, जब दाईं तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 11 को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 9x 74 में से 11 घटाएंगे तो बच्चों रह जाएगा आपका 63। ठीक है, x बराबर 63/9। अब ये 9 क्यों आया बटे में, क्योंकि जब ऐसी रकम आती है, हर सवाल में बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए ये चीज। ठीक है, अब इस 9 को आपको इस 63 के बटे में लिखना है और काट देना है, अगर कटता है भाग दे देना है। तो बच्चों 9 के पहाड़े में 63 आराम से आता है, 7 में 63 होता है, तो इसका आंसर आएगा 7। अब x हो गया हमारा 7। ठीक है, और अगला हो गया है 3 लगातार पूर्णांक थे ना, एक तो 7 हो गया है, फिर 8 हो गया है और अगला हो जाएगा 9। ये आपका आंसर निकल आया 7, 8, 9। ठीक है, सवाल नंबर है बच्चों 9। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी, देखो यहाँ पर बच्चों ये सवाल अनुपात वाला मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो जब हम राहुल और हारून की आयु मानेंगे ना, तो हम अनुपात 5x और 7x मानेंगे। ठीक है, माना राहुल की आयु, राहुल की आयु मानेंगे बच्चों 5x। क्यों, क्योंकि यहाँ अनुपात में हमें दे रखी है 5:7, तो हमने इसकी आयु मान ली है 5x। और हारून की मानी है, हारून की आयु ये आएगा बच्चों 7x। 5:7 था, अब दोनों की हमने आयु मान ली है। ठीक है,
अब 4 साल बाद उनकी आयु का जो जोड़ है ना, योग है, वो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह लिखना है यहाँ पर 4 वर्ष। क्वेश्चन के अंदर से ही लाइनें बनाते हैं बच्चों, कहीं से नहीं आती, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का योग है, दोनों की जो आयु जोड़ेंगे तो 54 होगी। अलग अलग नहीं है, हमें अलग अलग निकालनी है। ठीक है, तो 4 साल बाद जो राहुल की आयु हो जाएगी, 4 साल बाद राहुल की आयु बच्चों हो जाएगी। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5x प्लस 4। 4 साल बाद राहुल की आयु इतनी हो जाएगी और हारून की भी ऐसी हो जाएगी बच्चों। हारून की आयु हो जाएगी बच्चों 7x प्लस 4। अब जो इनकी वर्तमान आयु का जोड़ है ना, वो 56 है। और प्रश्नानुसार इनकी जो वर्तमान आयु है, इनका जोड़ है वो 54 है, 56 है बच्चों, सॉरी। तो आपको इनको सीधा करना है। ठीक है, 5x प्लस 4, फिर आप इसको ब्रैकेट बंद कर दोगे, प्लस 7x प्लस 4। तो बच्चों ये ऊपर से ही लाई जा रहे हैं अंक, कहीं से नहीं आ रहे। और फिर इनका जो योग है वो 56 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको तो सीधा कर लेंगे। प्लस x वाले को जोड़ लेंगे और सिंपल अंकों को अलग से जोड़ लेंगे। 5x और 7x हो गए बच्चों, यहाँ इकट्ठा लिख लेते हैं। 5x प्लस 7x प्लस 4 प्लस 4। अब मैंने इकट्ठा लिख दिया, आपको परेशानी ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12x हो जाएगा, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 56 हो जाएगा। अब इजी सवाल हो गया है। सब सवालों में लास्ट में यही तरीका होता है बच्चों। ठीक है, 12x बराबर, अब 8 को हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, इस तरफ, और इसका जो प्लस का साइन था वो माइनस का कर दिया, 8 यहाँ लिख दिया। 12x बराबर 56 में से जब 8 घटाएंगे तो बच्चों रह जाएगा 48x। अब 12 को 48 के बटे में लिखना है, हर सवाल में बताती हूँ बच्चों। ठीक है, अब भाग करोगे तो भाग बहुत इजी है। 12 दूना 24, 12 पे 36, 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। 12 को इससे काटा तो 4 आ जाएगा, x बराबर 4। ठीक है, अब चलिए, अब राहुल की आयु निकालनी है। राहुल की आयु निकालनी है वर्तमान। तो बच्चों हमने क्या मानी थी, 5x मानी थी ना, 5x आ गया। अब देखो 5 की जगह तो आपको 5 लिखना है, और x की जगह आपको ये 4 लिखना है। 5 चौके 20 होगी राहुल की आयु, और इसी तरह हारून की भी निकल आएगी। ठीक है, बस 5 की जगह आपको क्या करना है, 7 लिखना है। अब ये था हमारा 7x, और 7 की जगह 7 लिखोगे और x की जगह आप लिखोगे 4। 7 चौके 28। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों हारून की आयु। ठीक है, ये आपका सवाल हल हो गया है। अगला हम सवाल करेंगे बच्चों 10वां। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। बच्चों एक तो देखिए अनुपात में दे रखा है, तो जो हमने नवा सवाल किया था वो अनुपात का ही था। ठीक है, और जब अधिक दिया जाता है तो प्लस करते हैं, जो कम दिया जाता है तो माइनस करते हैं। तो हमें यहाँ पर बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याएं निकालनी है, और ये भी बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना तो अनुपात दे रखा है तो उसी हिसाब से हम मानेंगे। कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात। अनुपात है बच्चों 7:8।
5, ठीक है। तो अब मानेंगे बालकों की संख्या, मानेंगे बच्चों हम 7x और बालिकाओं की मानेंगे 5x, क्योंकि हमें अनुपात दे रखा है। बालिकाओं की संख्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 5x, ठीक है। ये हमने मान ली है। और प्रश्नानुसार कहा गया है कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं से 5 ज्यादा है, ठीक है, तो 8 ज्यादा है। प्रश्नानुसार आ जाएगा बच्चों 7x बराबर 5x प्लस 8, क्योंकि इनकी जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। 7x और 5x को जब अब हम इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है, बाईं ओर ला रहे हैं तो साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 5x और 8 का 8 रह जाएगा। x को एक तरफ करते होते हैं, संख्याओं को एक तरफ करते हैं, ठीक है। अब देखो 7x में से 5x घटाएंगे तो बच्चों रह जाएगा 2x बराबर 8, x बराबर 8/2। ये दो आ गया बच्चों। इस तरह से जब सवाल आता है तो हमें x वाले के साथ जो अंक होता है उसको दाईं तरफ लाना होता है और बटे में लिखना होता है। तो आ गया बच्चों x बराबर 4, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूने 2 चौके 8, ठीक है, x बराबर हो गया 4। अब देखो बालकों की संख्या, बालकों की जो संख्या है बच्चों वो है 7 गुना 4। 7x माना था ना, तो 7 की जगह 7 लिख दिया, x की जगह 4 लिख दिया, तो 7 चौके 28 हो गया। और बालिकाओं की संख्या होगी बच्चों 5x था तो 5 गुना 4 यानी 20, ठीक है। अब हमसे कक्षा के कुल बच्चों की संख्या पूछी गई है, तो ये तो हमने निकाल ली है बालक बालिकाओं की संख्या। तो अब पूछा गया है कक्षा में कुल विद्यार्थी, हैं बच्चों 28 प्लस 20 हो गए बच्चों आपका 48, ठीक है। ये आ गया आंसर। बच्चों आज हमने 10 सवाल तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के बचे हुए बच्चों सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने बच्चों 1 से जो 5 सवाल पहले वीडियो में बना रखे हैं और 6 से 10 दूसरी वीडियो में, और जो आगे 11 से 16 सवाल है उसके लिए थर्ड वीडियो लाएंगे। तो आपको सवाल अच्छी तरह से समझ आ जाए तो हम एक एक सवाल आपको हल करके दिखाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना भी है, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। अब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।